नीट का पेपर आने वाला है एंड फ्रॉग की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भूल चुके हो, तो बेटा हम आज फ्रॉग के ऊपर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी कवर कर लेते हैं, सो दैट तुम एक भी क्वेश्चन फ्रॉग का छोड़ के ना हो। बट यस, इस वीडियो को सुनने से पहले फ्रॉग एक बार तुम्हें आता होना चाहिए, रिवीजन मेरे साथ करो। सो फ्रॉग के बेटा, इंडियन फ्रॉग की जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रिना। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, टेललेस, जीनस राना एंड स्पीशीज टिग्रिना। सबसे पहले हमारे पास हैबिट एंड हैबिटेट। एम्फीबियस, एम्फीबियस मतलब लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर, जो लैंड पर रहता है वाटर पर भी रह सकता है, उन्हें एम्फीबियस बोलते हैं। कोइकिलोथर्मिक, दे आर कोल्ड ब्लडेड, वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रख सकते। कार्निवोरस, वो दोनों चीजें खाते हैं, मतलब प्लांट बेस्ड भी और मीट बेस्ड भी। नॉक्टर्नल, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। हाइबरनेट, विंटर एंड एस्टिवेशन समर, मतलब क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं तो वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए वो गर्मी एंड पीक सर्दी के टाइम पर सो जाते हैं। जब कोई भी सो रहा है पीक सर्दी के टाइम पर तो उसे बोलते हैं हाइबरनेशन, गर्मी में सो रहा है तो एस्टिवेशन। मॉर्फोलॉजी, बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक, कोई नेक कोई टेल नहीं होती, ओनली हेड एंड ट्रंक। स्किन जो है बेटा जी वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, जो मॉइस्ट होती है, ग्लैंडुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं है, नो स्केल्स। फंक्शन क्या है स्किन का? प्रोटेक्शन प्लस रेस्पिरेशन। सिर्फ प्रोटेक्शन टिक मत करके आना नीट में, रेस्पिरेशन में भी स्किन हेल्प करती है। दे आर क्रोमैटोफोर्स, मतलब दे कैन चेंज देयर कलर, इनके पास अडेप्टेशन है मिमिक्री की, अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड दे कैन चेंज देयर कलर सो दैट जो अपना प्रेडेटर है उसे ये बच पाए। हेड के फीचर्स क्या है बेटा? आईज दो होंगी, बल्जिंग होती है, मूवेबल होती है, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सो दैट जब वो पानी में जाए ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है आईज के अराउंड जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है, आईज को पानी से प्रोटेक्ट करती है। टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, ईयर एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं होगा क्योंकि पिन्ना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स नॉट एम्फीबियंस। वेरी इंपॉर्टेंट, लिम्स, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। फोर लिम्स में बेटा जी 4 डिजिट्स होती है, हाइंड लिम्ब में 5, मतलब इनके हाथों में 4 उंगलियां हैं, पैरों में 5 उंगलियां हैं, याद रखना। फोर लिम्ब छोटा होता है और हाइंड लिम्ब लॉन्ग एंड मस्कुलर होता है क्योंकि जितना भी फ्रॉग ने जंप करना होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ हाइंड लिम्स, तो इसीलिए वो लॉन्ग एंड मस्कुलर होती है। कोई वेबिंग नहीं होती, हाइंड लिम्ब के पास वेबिंग होती है विच हेल्प्स देम इन स्विमिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम, बकल कैविटी के अंदर मैक्सिलरी टीथ होते हैं जो अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं। टंग स्टिकी एंड बायफिड, मतलब ऐसे आगे से 2 में डिवाइडेड होती है। अटैच्ड एंटीरियरली, मतलब आगे से अटैच होती है और अंदर ऐसे फ्लैप की तरह पड़ी होती है, जैसे यहाँ से अटैच है, फ्लैप की तरह प्रेजेंट है। जब भी अपने प्रेडेटर को प्रे को खाना है तो ये हमेशा ऐसे बाहर की तरफ आएगी, हमारी पीछे से अटैच है, इनकी आगे से अटैच है। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। एलिमेंट्री कैनाल, पहले माउथ लीड्स टू बकल कैविटी, then esophagus, stomach, intestine and cloaca. Cloaca is the common opening of excretory, reproductive and digestive system. So digestive glands बेटा लीवर है जो सबसे बड़ा है, पैनक्रियास है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट हैव एनी सेलेवरी ग्लैंड, कोई सेलेवरी ग्लैंड फ्रॉग के पास नहीं होता। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा जी, सबसे पहले मोड ऑफ रेस्पिरेशन, कौन कौन सी मोड्स हैं इनके पास बेटा? एक होता है क्यूटेनियस, क्यूटेनियस इज विद द हेल्प ऑफ स्किन। एक होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब विद द हेल्प ऑफ लंग्स। एक होता है बेटा जी बक्को फेरेंजियल कैविटी। यहाँ पर तुमने फ्रॉग को देखा होगा, यहाँ पर एक गुब्बारा से फूलता है जब फ्रॉग कहीं भी सिटिंग होता है, तो यहाँ पर दैट इज देयर बक्कोफेरेंजियल कैविटी, दैट आल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। बेटा फ्रॉग चाहे पानी में हो, चाहे धरती पर हो, चाहे सो रहा है सर्दियों में, चाहे गर्मियों में सो रहा है, वो हमेशा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा ही करेगा। बट जब वो लैंड पर है, एक्टिव है, तब वो तीनों मेथड से रेस्पिरेशन करता है। ध्यान से सुन लो, ये नीट 2025 का क्वेश्चन है फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन के ऊपर। तो क्यूटेनियस पानी में भी करेगा, लैंड पे भी करेगा, सोते टाइम भी करेगा, और क्यूटेनियस पल्मोनरी बल्कोफेरेंजियल कैविटी, इससे बेटा वो
लैंड पर करेगा। लंग्स बेटा सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैमल्स के कंपैरिजन में लेस एफिशिएंट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चैम्बर्ड हार्ट है बेटा, 2 ऑरिकल्स 1 वेंट्रिकल, इसीलिए हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। ऑरिकल से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट ऑरिकल से भी राइट ऑरिकल से भी हमेशा ब्लड मिक्स होकर वेंट्रिकल में जाएगा, जो वहां से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनके पास बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हार्ट के पास 2 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होती है। एक होता है बेटा साइनस वेनोसस, एक होता है ट्रंकस आर्टरियोसिस। अब तुम ना इसको याद रख सकते हो। वेनोसस तो मतलब वेन वाला फीलिंग आ रहा है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। आर्टरियोसिस आर्टरी वाला फीलिंग आ रहा है, तो ये ऑक्सीजनेटेड तो ब्लड है ही नहीं, मिक्स्ड ब्लड जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अगर बेटा जी फ्रॉग के केस में ये उनके 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट हैं, तो साइनस वेनोसस यहां होगा, ट्रंकस आर्टरियोसिस यहां होगा, विच विल फर्दर लीड इनटू आउटा, क्योंकि ये मिक्स्ड ब्लड रिसीव करेगा और यहां से ब्लड यहां डीऑक्सीजनेटेड। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम एंड ये वेंट्रिकल। तो ये साइनस वेनोसस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट ऑरिकल्स में और यहाँ वेंट्रिकल से मिक्स्ड ब्लड गया ट्रंकस आर्टरियोसिस, जो फर्दर अरोटा की हेल्प से बॉडी में जाता है। इनके पास बेटा जी न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं और लिम्फ भी प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के पास ई न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, फ्रॉग के पास न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज प्रेजेंट है, 2 किडनीज है, यूरेटर्स प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है एंड क्लोएका प्रेजेंट है, क्योंकि क्लोएका ही कॉमन ओपनिंग है जिसके अंदर वेस्ट जाएगा और देन बॉडी से बाहर निकलेगा। ध्यान से देखो, इनके पास यूरेथ्रा नहीं होता, दे डू नॉट हैव एनी यूरेथ्रा। नेक्स्ट बेटा दे आर अमोनोटैलिक व्हेन इन वाटर, वाटर के अंदर अच्छा खासा पानी अफोर्ड कर सकते हैं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट विच रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। सो इसीलिए जब ये पानी में है तब ये अमोनिया रिलीज करते हैं, जब लैंड पर है तब यूरिया। सो अमोनोटैलिक इन वाटर, यूरियोटैलिक इन ऑन लैंड। नर्वस सिस्टम बेटा जी ब्रेन इनका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इनके पास 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं, इनके पास 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। सेंस ऑर्गन्स हैं इनके पास आईज, टिम्पैनम, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। आई से देखेंगे, टिम्पैनम से सुनेंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से स्मेल करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे आर डाइशियस, डाइशियस मतलब दे आर there we have a male frog and a female frog. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, हम मेल एंड फीमेल फ्रॉग को बड़े आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जो मेल फ्रॉग होता है बेटा उसके वोकल सैक्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, जो तुम फ्रॉग की एक टर वाली आवाज सुनते हो वो मेल फ्रॉग बोलता है टू अट्रैक्ट द फीमेल फ्रॉग फॉर द कॉपुलेशन। इवन बेटा मेल फ्रॉग के पास न्यूक्लियल पैड्स और कॉपुलेटरी पैड्स भी होते हैं विद द हेल्प ऑफ विच दे परफॉर्म कॉपुलेशन। They have external fertilization in water and indirect development. Indirect development मतलब पहले लार्वा बनेगा which is tadpole which contains tail, जो बाद में जाकर कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट फ्रॉग में which is tailless। एक और बोनस टिप दूं, जो लार्वा की टेल होती है उसके जितने भी सेल्स होते हैं उसको खत्म करके टेललेस फ्रॉग बनाने में थायराइड ग्लैंड हेल्प करता है। ओके, सो ये थे बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फ्रॉग। 3-3-3 रूल याद रखना। इनके हार्ट के पास 3 चैम्बर्स होते हैं, इनके पास 3 मेथड से रेस्पिरेशन होती है, क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल एंड पल्मोनरी। और इनके पास बेटा ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। 3-3-3 रूल फॉर फ्रॉग्स। ओके, सो आई होप द फ्रॉग इज वेरी क्लियर टू यू। अब जो भी क्वेश्चन नीट में आएगा बेटा बस इसको सुनो अच्छे से और पूरा टिक करके आओ और मुझे अच्छे से आके नीट के पेपर के बाद बताना भी कि मैम यस हमें आपकी वीडियो के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ओके, सो ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई एंड क्लैरिफाई करने के लिए फॉलो करो बायो एज बाय प्रियंका।